हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल हिना स्टॉक और वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। सो यस, आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सनी सनी सी हुई है, थोड़ी बहुत अच्छी सी धूप थी सुबह और बहुत ही मज़ा आया। सुबह में और हर्षल वॉकिंग करने के लिए गए थे टेरेस पर और एक्सरसाइज भी की थोड़ी बहुत साथ में। बस यही था। अभी एज़ यूजुअल मैं रेडी हो चुकी हूँ अप्रस करके। हर्षल अप्रस करने के लिए गया है। आज खाने में थोड़ा सा कुछ स्पेशल है। क्या है वो मैं ठाकुर जी को उतरने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हे फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज खाने में थोड़ा सा कुछ खास है। तो वो क्या है वो देखते हैं, क्योंकि अभी सेवा पहुँच ली हमने, ठाकुर जी को उतर दिया है सब कुछ। हर्षल सब कुछ ठीक करते हुए हाय हर्षल। हर्षल हाय। हर्षल आपका पिंपल दिख रहा है। तो खाने में क्या है दिखाऊं? आखिरी नहीं, और कुछ थोड़ा सा अच्छा। टिटिंग 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 टिटिंग। रगड़ा रगड़ा है, रगड़ा। रगड़ा भाकरी, मसाला सिंह और ये मिक्सचर, छाछ, पापड़, छाछ। पापड़। ये बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, यानी कि अच्छी है, पर ये हम रखते हैं, कभी कभार काम में आ जाती है। तो आप चलो रिव्यू दो मास्टर शेफ की तरह। कौन से शेफ बता रहे हैं हमको ऐसे ऐसे चख के? बहुत ही मस्त है। शायद तुमको थोड़ा स्पाइसी लगेगा। ओ, स्पाइसी है। स्पाइसी है और जो गुड़ डाला है क्या इसमें, जागरी, हाँ, उसकी भी मस्त फ्लेवर आ रही है ना, वो भी अच्छा है। क्योंकि शुगर हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। लेनी नहीं चाहिए चीनी। हाँ। तो चीनी, नाम ही चीनी मतलब। इसीलिए मैं ना अभी सब में वो गुड़ी डालती हूँ, तो अच्छा भी लगे और चीनी ना लेनी पड़े। ठीक है ना? हाँ, रगड़ा बहुत ही अच्छा है। अभी गर्म है तो अभी पहले वहाँ पे तुम्हारा तो ठर गया होगा। चलो ठंडा हो चलो, जाएगा। अब खा लेते हैं और फिर दोपहर के बाद देखते हैं कुछ नया होगा या नहीं होगा। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हाजिर है हम दोनों आज। दोनों बहुत ही धूप है। हमारे नीचे हम कुछ बात कर रहे थे हमारे स्कूल के टाइम की, तो सोचा ऐसे ही बात करने से बेहतर है कि हम लोग आपके साथ डिस्कस करें। ये बंदा आते ही चलने लगता है, देखो। तो बस यही सोचा कि ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम आपके साथ डिस्कस करें। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे इस तरफ से नहीं, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से करना। सनलाइट आनी चाहिए ना। आया नहीं जगह पास। तो यस, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे हमारे स्कूल के दिनों के बारे में। हर्षल बस बैठकर ऐसे ही सोच रहा था कि जब हम स्कूल में थे तब ऑटो कैसी होती होगी, यानी कि ऑटो कैसी थी। पहले पूरी ब्लैक थी, फिर ब्लैक और येलो आई, फिर येलो और ग्रीन आई। सीएनजी के आने के बाद येलो और ग्रीन। हाँ, सीएनजी के आने के बाद येलो और ग्रीन आई। अभी ब्लू कलर के आने लगी है। अभी मैंने देखी ऐसे गई। मैंने ब्लू कलर की अभी तक नहीं देखी है। अभी पिंक ऑटो देखी है। हाँ, पिंक पिंक भी ऑटो आती देखी है, बट ब्लू कलर की तो मैंने अभी तक नहीं देखी है। बस ऐसा ही डिस्कस। स्काई ब्लू कलर की भी गई। पता नहीं। तो हमने इस तरह की ऑटो देखी है छोटे से बड़े होते हुए। पहले एक ऑटो में हम कितने लोग बैठते थे। जो अंकल चला रहे हैं उससे पास 2 3 4, फिर पीछे 3 4, फिर जो सीट आती थी उसमें 4, और जो सीट के सामने जो एक आता था बैठने वाला उस पे 4 5। इन्होंने काउंट कर लिया है कि जब ये जिस टाइम पर स्कूल में थे और जिस रिक्शा में जाते थे तो उसमें कितने थे। तो आप बोलेंगे 17 हैं? आगे अंकल ऑटो चलाते थे
और दोनों साइड दो दो एक एक बैठते थे और एक एक ऐसे बच्चे लटकते कितने थे। होते थे, छोटे छोटे? पहले सबसे दूसरे- बड़ा उस टाइम पे मैं था, 7th में था, ओके। तो पीछे बैठने को जगह नहीं मिलती थी, इसलिए आगे लटकना पड़ता था। और वैसे भी नहीं, जितने लड़के बड़े होते हैं ना उसको आगे लटकना होता है। आपके में कैसा होता था, लड़के लड़कियाँ दोनों साथ में होती थी? है ना? मैं तो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही थी, तो सिर्फ लड़कियाँ ही थी। तो 4 आगे हो गए, फिर मेन सीट पे 4 या 5 बैठते थे। फिर उसके पीछे जहाँ पे हम सामान रखते हैं, या हाँ। कभी कभी वो लोग स्पीकर स्टीरिया जो रखते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं रहता था, पर- वहाँ पे ऐसे गद्दी रखी होती स्कूल की रिक्शा में होता ही नहीं है हाँ, स्पीकर तो वगैरह। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड वो बेचारे पीछे। वो 4 लोग वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को बिठा देते थे। हम्म। तो वो सीट पे ही 5 और 4 9 हो गए। और सामने छोटी सी लकड़ी की ऐसी पट्टी टाइप का रहता था, उस पे 4 लोग रहते थे। गुजराती में कहिए तो पाटिયું। लाकड़ाનું पाटिયું। तो 13 वो हो गए और आगे 4 17 और अंकल एक 18। अंकल एक, वाह भाई क्या दिन थे वो, है ना? सबसे पहले मेरे को लेने के लिए आते थे मोटा वराछा से हीराबाग तक की थी, तो श्याम धाम, फिर चिकूवाड़ी, योगी चौक, सब जगह ऐसे घूमते घूमते जाके फिर और रिटर्न में भी सबसे लास्ट में मुझे उतरना होता था। मज़ा आती थी। जैसे जैसे खाली होता था ना, सिमड़ा नाका तक पहुँचते थे, उसके बाद में फिर पीछे आ जाता था। अकेले? फिर अकेले बचते थे या फिर कोई था? नहीं, एक और लड़की थी, वो शायद महादेव चौक उस साइड पे। अच्छा, महादेव चौक तो नहीं उतना, लेकिन लजावनी के साइड, हाँ उस साइड कहीं पे अंदर वो थोड़ा आगे। वहाँ पे थी। मेरे टाइम में तो कैसा हुआ था कि पहले हम वराछा एरिया में रहते थे, और जो हमारा वो लाल दरवाज़ा एरिया है ना, वहाँ पर मैं स्कूल जाती थी लीलाबा विद्यालय में। तो 1st स्टैंडर्ड से 10th तक मैंने वहाँ पर की, तो रिक्शा में गई। फिर हमने सोचा कि चलो अभी नज़दीकी की कोई स्कूल ले लेते हैं, ताकि ऑटो में ना जाना पड़े, रिक्शा में ना जाना पड़े। वैन भी थी बीच में, तो 9th स्टैंडर्ड में हमारे लिए वैन भी आती थी। तो सोचा कि चलो वो कुछ नहीं करना है, एकदम नज़दीकी में ले। तो वहाँ पर एक रामकृष्ण करके स्कूल थी। तो ये रीजन था या स्कूल में से निकाल दिया था? नहीं, स्कूल में से तो 10th कंप्लीट करने के बाद कौन क्या मुझे निकालेगा भाई। नहीं, 10th कंप्लीट करने के बाद अगर अच्छे परसेंटेज आते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो 11th नहीं, हमारे ऐसा- पीपी सवानी में ऐसा था percentage कि अगर के आपका क्या- 10th का अगर परसेंटेज अच्छे आए हैं तो ही आप 11th 12th में वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई नहीं तो बुरे फिर आए तो आपको नहीं देते ऐसा? नहीं, एडमिशन नहीं मिलता था। जबरा? लेकिन हमारे लिए ऐसा रहता था कि शायद अगर आप उसमें 10th में पीपी सवानी में ही पढ़ते हो और आपके एटलीस्ट 70% आए हैं तो आपको ले लेते थे। लेकिन बाहर के लोग जो थे ना, उसको 88 90 पे ही ख़त्म हो जाता था, उन लोगों को एडमिशन काफ़ी टफ रहता था। हम नहीं, मेरे पास 2 रीज़न थे। एक तो नज़दीकी में लेना था मुझे, और दूसरा कि उस पर जो 11th-12th का उसका जो ड्रेस कोड था वो मुझे पसंद नहीं था लीलाबा का। तो ये 2 रीज़न थे, और कोई ड्रेस कोड रीज़न चेंज था करवा देते। मेरी अकेली के लिए वो ड्रेस कोड चेंज करते? वाह, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सिर्फ 2 रीज़न थे स्कूल चेंज करने के लिए। तो 11th में मैं मेरी नज़दीकी के स्कूल में गई। पहले तो मैं स्टार्टिंग में 10th में हमने बाइक ले ली थी, तो बाइक मुझे बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं थी, पर फिर भी मैं स्टार्टिंग में चल के जाती थी। फिर मुझे बाइक आने लगी तो मैं बाइक लेके जाती थी। और फिर क्या हुआ कि हमने घर ही चेंज कर दिया, मोटा वराछा में आ गए। तो फिर वहाँ से मोटा वराछा से फिर यहाँ की रिक्शा करनी पड़ी फिर से। पर समय कब आए? मैं 11th में 11th? थी, 11th में बीच में, यानी कि 11th स्टार्ट हुआ ना उसके बीच में। कौन से साल में आया? 2011, 2010 आई थिंक, 10 और 11। हाँ नहीं, क्योंकि 2009 में मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी। मेरा वैसे क्या एक साल होता तो था, पीछे थी हाँ ना। मेरा क्या होता था, मैं 2010 आया तो मैं उस टाइम पे मैंने 10th की एग्ज़ाम दी, मेरा ऐसा हाँ, होता मैंने था। 2009 में दी थी एग्ज़ाम 10th की, और हम लोग मोटा वराछा आ गए थे 6th के वेकेशन में। अच्छा, ओके। तो 7th से मैंने ऑटो रिक्शा सिर्फ 1 साल के लिए, फिर 8 में तो बड़े हो गए थे तो छुटक रिक्शा। छुटक रिक्शा, एक काका वैसे वाली नहीं। मैंने 1st से 10th स्टैंडर्ड का रिक्शा का सफ़र किया है स्कूल में जाते टाइम, और फिर 11th में नहीं जाना था तो नज़दीकी में लिया, तो फिर घर हमने दूर शिफ्ट कर लिया।
तो फिर वहाँ पे भी मैंने 11th में भी मैंने बहुत ज़्यादा वैन का वो नहीं किया, फिर मैं बाइक लेके ही आती थी। 2 बार आना पड़ता था, सुबह 7 बजे आओ, 12 बजे फिर वापस घर जाओ, और फिर 4 बजे ईगल क्लासेस में मैं ट्यूशन में थी, वो हमारे खोड़ियार नगर वाला। हाँ, तो फिर 4 और ईगल दोनों साथ में। हाँ 4 बजे आओ और 7 बजे फिर वापस जाओ। ये करना मुझे अच्छा लगता था वैन में बैठने से ज़्यादा, क्योंकि वो वैन वाले अंकल के बहुत नखरे थे, सैटरडे को आते ही नहीं थे और बहुत कुछ था। तो फिर मैंने वो छुड़वा दिया, पापा को समझा बुझा के भाई ये अच्छा हमारे फ़ायदे में नहीं है, इससे तो अच्छा है हम इतने पेट्रोल का डाल लें गाड़ी में, बाइक में, और मैं बाइक लेके चली जाऊँ। तो मैंने वो जुगाड़ करके फिर मैं बाइक लेके जाती थी। तो ऐसे ही हमारा 12th तक ख़त्म हुआ। फिर आफ्टर 12th मैं राजकोट आ गई थी बैचलर करने के लिए, और मास्टर भी मैंने वहाँ से ही किया था। और ये भाई साहब चले गए थे विद्यानगर, है ना, 2011 में। 2011 12th के हाँ हाँ। कंप्लीट कब हुआ आपका क्या बैचलर डिग्री? 15। अच्छा, तो 3 अगस्त 2011 में कॉलेज में फर्स्ट डे था, बाप रे, डेट मुझे नहीं याद है। और सेम 3 अगस्त 2015 फर्स्ट कंपनी में फर्स्ट डे था, 3 अगस्त ही था। मुझे बस ये याद है कि 7 जून 2021 ये 23 चल रहा है, 22 चल रहा है, कैसा चलता है अभी तुझे पता नहीं? सच में 2025 स्टार्ट हो गया। मैं ये काट दूंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं 2022 2000। कई बार मुझे बोला है मैंने, शायद कई बार वीडियो में डेट में भी 2002 लिख दिया है 22 की बजाय। कई बार हो जाता है ऐसा, भाई इंसान है, तो मशीन अभी थोड़ी ये ना भूल है। गई थी 2022 है या 2023 है, तो वो बोल रही है कि मैं कट कर दूंगी। नहीं, उसने नहीं। बीच में वीडियो पोस्ट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ये बोल और- के ये अब हाँ, तो मुझे ये कट अब नहीं करने देगा। मैंने अभी ये वीडियो में ऐसे बोल दिया है, तो अगर शायद वो कट भी कर देगी तो भी तो- पता चलेगा कि ये भूल गई थी। नहीं नहीं, चलो अब बोल ही दिया है तो फिर क्या कट करने का भी मतलब है, रखूँगी ऐसे ही। तो बस ऐसे ही थे हमारे स्कूल के दिन। आप भी शेयर कीजिए कि आपने कैसे ट्रैवलिंग की है घर से स्कूल तक, पैदल चल के, साइकिल लेके, बाइक लेके, रिक्शा में या वैन में, बस में, कैसे, है ना। और कुछ आपका कहना खास? नहीं, मैं 2000 हाँ, जब मैं 8 में था तब 3-4 दिन साइकिल लेके भी गया था, हैं? लेकिन थक गया था तो फिर साइकिल से बंद कर दिया, और छुटक जो ऐसे ऑटो रिक्शा होती है, मोटा वाला अच्छा से सिमड़ा नाका 2 रुपये लेते थे, सिमड़ा नाका से हीराबाग के 3 अब तो रुपये 2-5 रुपए में कोई रिक्शा आती ही नहीं है ना। अभी शायद 5 रुपये ही हो गए। वो सिमाड़ा नाका पर, यहाँ हाँ। वहाँ पर सूरत में, यहाँ पर बेंगलुरु में तो वो तो यहाँ पे छुटक रिक्शा जैसा कुछ है ही नहीं, हाँ, लेकिन वहाँ पे अभी भी 5 रुपये ही है ना। कितने हैं? सिमाड़ा नाका तक के 5 रुपए ही है। हाँ, पहले 2 रुपये थे, लेकिन वैसे देखा जाए तो 2007 में या 6 में, जब पूर क्या रहे हो तुम? मुझे याद नहीं, 2006 6 और 7। हाँ, तो 2006 से लेके अभी 2022 तक सिर्फ 3 रुपये ही बढ़े हैं। अच्छा है। वो जब सोचने जाए तो इतना, लेकिन ये है कि सिमड़ा नाका से हीराबाग के सिर्फ 3 रुपये ही लगते थे, उसका ज़्यादा हो गया। उसका भी 10 रुपये शायद कर दिए हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को यही लगता था कि सिमड़ा नाका से जो मोटा वराछा का है ना, वो डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो उसके 2 रुपये लेते हैं, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस के सिर्फ 3 रुपये ही लेते हैं। मेरे को ये नहीं लगता था कि 2 रुपये ज़्यादा है, लेकिन ये लगता था 3 रुपये काफ़ी कम है, तो उसके भी 10 कर दिए हैं, और ये 2 में से हो 5 गया, कर दिए आपका हैं। सॉल्यूशन हो गया अभी। अभी डबल, अभी ठीक है। नहीं, अभी ठीक है भाई, ठीक है। और ज़्यादातर अभी ऑटो वाले काफ़ी वो नहीं अपना धंधा चला पा रहे हैं। मेट्रो है या फिर सूरत में अभी मेट्रो का काम चल रहा है, और फिर अभी BRTS हाँ, भी सक्सेसफुल है वैसे तो सूरत तो में। फिर उन लोगों का धंधो धीमो पड़ी गयो भाई। तो बस ऐसा ही था। आप भी अपने जो है सारे तेरे स्कूल को की ऑटो यादें। वाले अंकल का नाम पता है? जगदीश भाई।
सुनिए जगदीश भाई। पता नहीं सब्सक्राइबर हो गए या नहीं हाँ हो गए। जगदीश भाई कालावड़िया तो है ही अपने। जगदीश काका। बस वो क्योंकि क्या है 10 साल तक एक ही ऑटो में मैं आई थी हर्षल। मैं तो 1 साल ही आया था लाला काका। नाम तो शायद उसका काफ़ी खतरनाक था, रिजवान उस्मान समथिंग कुछ था। हाँ लेकिन लाला काका बोलते थे, आज भी कांटेक्ट में है। नहीं मेरे कांटेक्ट में तो नहीं। वो 10 साल तक मैं एक ही ऑटो में आई थी, फिर 11th का जो मैंने आपको बोला, और वो बस मैंने 6 महीने वो वैन में मैं आई थी, बस उतना। उसका नाम नहीं पता है, इसका पता है। तो आप सूरत जाएंगे तो शायद उसको मिलने जाएंगे। चलो याद किसको? करा दिए लाला काका को। अच्छा मजा आएगी। वहाँ पर ही है मोटा वराछा में? हाँ मोटा वराछा में ही है, लेकिन पौधा मार्केट में अभी उसकी मोबाइल की शॉप है। अच्छा मैं आपके हेडफोन लेने के लिए पोदा मार्केट ही गई थी, जो मैंने आपको गिफ्ट किया था। तो बस आप भी अपनी स्कूल की यादें शेयर कीजिए हमारे साथ। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, ज़ोर से बोलो। सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करो। तब तक के लिए खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। फिट रहो। इसकी तरह रोज़ एक्सरसाइज करता है। चलो बाय।